आपको भी लगता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन सिनेमा सिर्फ हॉलीवुड में बनता है? बड़ा बजट, शानदार वीएफएक्स, बेहतरीन सीजीआई और एक बड़ा बॉक्स ऑफिस, क्या इन्हीं चीज़ों से एक फिल्म की असली पहचान बनती है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज का ये वीडियो आपकी सोच पूरी तरह बदलने का प्रयास करेगा। जब भी हम एक शानदार वीकेंड का प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? कोई नई हॉलीवुड फिल्म, नेटफ्लिक्स की कोई ट्रेंडिंग सीरीज या फिर किसी विदेशी फिल्म के शानदार एक्शन सीन्स विजुअल से देख आते हैं। आज पूरी दुनिया में कई ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। सुपर हीरो फिल्मों का क्रेज है, बड़े पैमाने पर एक्शन हो या फिर शानदार सिनेमेटोग्राफी, हॉलीवुड ने इन क्षेत्रों में एक अलग पहचान बनाई है। दूसरी तरफ चाइना, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोप का सिनेमा भी लगातार दुनिया भर में अपनी जगह बना रहा है। उदाहरण के लिए चाइना की एनिमेटेड फिल्म नेजा 2 ने अपने विजुअल्स और कहानी से दुनिया का ध्यान खींचा है। वहीं यूरोप की कई फिल्मों ने अपनी गहरी कहानी और शानदार अभिनय से आलोचकों की खूब तारीफें हासिल की। यानी आज सिनेमा सिर्फ हॉलीवुड तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसी बीच सोशल मीडिया पर एक बात बार बार सुनने को मिलती है कि भारत में अच्छी फिल्में क्यों नहीं बनती। हम हॉलीवुड की नकल करते हैं, हमारे पास उनके जैसी तकनीक नहीं है। सवाल ये है कि क्या ये पूरी सच्चाई है? क्या भारत सिर्फ दुनिया की फिल्में देखने वाला या फिर एक कंज्यूमर कंट्री बनकर रह गया है, या फिर एक ऐसा देश, ऐसा विश्व जिसे सिनेमा को कुछ ऐसा दिया है जिसके बिना आज का फिल्म इतिहास अधूरा माना जाएगा? किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी तकनीक नहीं होती, बल्कि उसकी कहानियाँ होती है। अगर कहानी कहने की बात करें तो भारत की विरासत हजारों सालों पुरानी है। आज से लगभग 125 साल पहले सिनेमा का जन्म हुआ था, लेकिन भारत में कहानी कहने की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। रामायण, महाभारत, पुराण, पंचतंत्र, जातक कथाएं, नाट्यशास्त्र, ये सभी भारतीय धार्मिक साहित्यिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे समृद्ध कहानी परंपराओं में से एक है। आज जब बॉलीवुड सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाता है, जहां दर्जनों किरदार अलग अलग कहानियों से जुड़कर एक विशाल दुनिया तैयार कर रहे हैं, तो हमें याद रखना चाहिए भारतीय महाकाव्यों में सदियों सदियों पहले विशाल पात्रों, कई समानांतर कथा और पीढ़ियों तक चलने वाले संघर्षों की ऐसी संरचनाएं मौजूद है। ये कहना सही नहीं होगा कि बॉलीवुड ने इन्हें सीधे भारत से लिया है, लेकिन ये जरूर जा सकता है कि भारत की कहानी कहने की परंपरा दुनिया की सबसे प्राचीन प्रभावशाली परंपराओं में से एक है। इसी तरह अवतार शब्द की भी संस्कृत से आया है, जिसका अर्थ है दिव्य अवतार या अवतरण। अवतार फिल्म की एक दो जितने भी भाग हैं आपने देख रखे होंगे। भारत ने सिर्फ कहानियां ही नहीं बल्कि भावनाओं को कहानी का केंद्र बनाया है। हमारे यहाँ नायक सिर्फ ताकतवर नहीं होता, उसके अंदर धर्म, कर्तव्य, त्याग, संघर्ष भी होता है। शायद इसी वजह से भारतीय कहानियाँ हजारों सालों बाद भी लोगों को जोड़ती रही। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या ये असर सिर्फ भारत तक सीमित रहा है? बिल्कुल नहीं। भारतीय सिनेमा का दुनिया पर प्रभाव आज का नहीं बल्कि कई दशक पुराना है, और इसकी शुरुआत ऐसे समय में हुई थी जब दुनिया के कई देशों में विदेशी फिल्मों तक पहुंच बेहद सीमित थी। भारत ने दुनिया के सिनेमा को क्या दिया? अगर आपको लगता है भारतीय फिल्मों की विदेशों में पहचान सिर्फ पिछले कुछ सालों में बनी है, तो शायद आपको इतिहास का ये हिस्सा जानकर हैरानी होगी। 1950 के दशक में साल 1951 में राज कपूर की फिल्म आवारा रिलीज हुई थी। भारत में इस फिल्म को पसंद किया ही गया, सुपरहिट हुई थी। लेकिन जिससे पूरी दुनिया को चौंकाया वह इसकी अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता थी। खासकर सोवियत संघ, चीन जैसे देशों में इस फिल्म को जबरदस्त सफलता हासिल हुई थी। वहाँ लोग आवारा हूँ गाना अपनी भाषा में गुनगुनाते थे। राज कपूर एक भारतीय अभिनेता नहीं बल्कि लाखों विदेशी दर्शकों के दिलों की धड़कन बन गए थे। उस दौर में जब हॉलीवुड का प्रभाव हर जगह नहीं था, भारतीय सिनेमा अपनी अलग पहचान बना चुका था।
इसके बाद एक ऐसा नाम सामने आया जिसने दुनिया को समझाया कि महान फिल्में सिर्फ बजट से, सीजीआई से, वीएफएक्स से नहीं बनती है। उनका नाम था सत्यजीत रे और उनकी फिल्म पाथेर पांचाली। इस फिल्म ने पूरी दुनिया को दिखाया कि सादगी में भी कितनी ताकत है। इस फिल्म ने कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते और भारतीय समानांतर सिनेमा को विश्व पर पहचान दिलाई। आज भी दुनिया के कई बड़े फिल्म निर्देशक जैसे मार्टिन स्कॉर्सेसी, क्रिस्टोफर नोलन सत्यजीत रे के काम की खुलकर सराहना कर चुके हैं। रे का प्रभाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि विश्व सिनेमा के अध्ययन का हिस्सा बन गया था। समय बदला, तकनीक बदली, लेकिन भारतीय सिनेमा का असर खत्म नहीं हुआ। साल 2001 में आई लगान फिल्म ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। यह फिल्म ऑस्कर के बेस्ट इंटरनेशनल फीचर, तत्कालीन विदेशी भाषा फिल्म पुरस्कार की अंतिम सूची तक पहुंची। भले ही पुरस्कार न जीत सकी, लेकिन इसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत सिर्फ गाने नाच तक सीमित नहीं है, बल्कि दमदार कहानी भी बता सकता है। फिर आई 3 इडियट्स। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि करोड़ों युवाओं की सोच बदलने वाली कहानी बन गई थी। चीन, दक्षिण कोरिया, जापान और कई एशियाई देशों में इस फिल्म को जबरदस्त प्यार मिला था। शिक्षा व्यवस्था, सपनों और परिवार के दबाव जैसे विषयों दुनिया भर के युवाओं को एक साथ जोड़ गई थी ये फिल्म। यही एक अच्छी कहानी सबसे बड़ी ताकत होती है। भाषा बदल सकती है, लेकिन भावनाएं नहीं बदल सकती। इसके बाद आमिर खान की दंगल ने इतिहास रच दिया था। भारत में सुपरहिट होने के बाद इस फिल्म ने चीन में भी रिकॉर्ड तोड़ कारोबार किया। यह उन गिनी चुनी भारतीय फिल्मों में शामिल हुई जिसने विदेशी बॉक्स ऑफिस पर असाधारण सफलता हासिल की। लेकिन दंगल की असली जीत सिर्फ उसकी कमाई नहीं थी, बल्कि यह थी कि दुनिया के दूसरे छोर पर बैठे लोग भी एक भारतीय पिता और उसकी बेटियों के संघर्ष की कहानी से खुद को जोड़ रहे थे। यह है भारतीय सिनेमा की ताकत। अब अगर भारतीय फिल्मों के वैश्विक प्रभाव की बात करें तो बाहुबली का नाम सबसे ऊपर आता है। बाहुबली की दोनों सीरीज, दोनों भाग विश्व भर के सभी पटल बरसाए हुए थे। एस राजामौली ने साबित कर दिया कि भारत की विश्व स्तरीय विजुअल स्केल पर फिल्म बना सकता है। विशाल सेट, शानदार वीएफएक्स, दमदार बैकग्राउंड, भावनात्मक कहानी, इन सब ने मिलकर बाहुबली को एक वैश्विक पहचान दिलाई। इस फिल्म ने भारतीय दर्शकों का यह भरोसा भी बढ़ाया कि अब हम तकनीक के मामले में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और फिर आया वह पल जिसने पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर भारत की तरफ खींचा। RRR। यह फिल्म भारत में नहीं बल्कि अमेरिका, जापान और कई यूरोपीय देशों में भी चर्चा का विषय बनी। विदेशी दर्शकों ने इसकी ऊर्जा, एक्शन, भावनात्मक कहानी की खूब तारीफ की, क्योंकि भारत में बनी फिल्में एक मिक्सर होती है जिसमें इमोशंस, फीलिंग, फाइट, ड्रामा, कॉमेडी, सीरियसनेस, क्राइम सब कुछ एक फिल्म में समाहित किया जाता है। जापान में भी इस फिल्म को महीनों तक शानदार प्रदर्शन किया। अमेरिका में विशेष स्क्रीनिंग हुई। कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समीक्षकों ने इसे साल की सबसे मनोरंजक फिल्मों में गिना। और जब नाटू नाटू ने ऑस्कर जीता, तब वह सिर्फ एक गाने की जीत नहीं थी, वह इस बात का प्रतीक था कि भारतीय संगीत, भारतीय सिनेमा वैश्विक स्तर पर सम्मान के साथ खड़े हैं। इतना ही नहीं, दुनिया के कई बड़े फिल्मकारों ने राजामौली के काम की सराहना की थी। यह भारतीय सिनेमा के लिए गर्व का क्षण था। लेकिन यहाँ एक बात मानना जरूरी है, क्या भारतीय सिनेमा में कोई कमी है? बिल्कुल नहीं। भारतीय सिनेमा में आज भी हमारे यहाँ कई कमज़ोर रीमेक बनते हैं। कई फिल्मों के वीएफएक्स पर सवाल उठते हैं। इसमें सबसे ऊपर आदिपुरुष का नाम आता है। कभी कभी एक ही तरह के फॉर्मूले को बार बार दोहराया जाता है। इन कमियों से इनकार नहीं किया जा सकता। एक ही तरीका, मतलब एक हीरो, उसकी 2 हीरोइन है और दोनों को उस हीरो से प्यार है। इस पर लगभग भारत में 50 फिल्में बन चुकी हैं। इसी भारतीय सिनेमा इंडस्ट्री ने हर साल कंतारा, द लंच बॉक्स, कोर्ट,
ऑल वी इमेजिन एज लाइट जैसी फिल्में भी देती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म समारोहों में सराही जाती है। यानी भारतीय सिनेमा की असली ताकत सिर्फ उसकी संख्या नहीं बल्कि उसकी विविधता है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो भारतीय फिल्मों को दुनिया की बाकी फिल्मों से अलग बनाती है। तो आखिर ऐसा क्या है जो भारतीय सिनेमा को दुनिया के बाकी सिनेमाओं से पूरी तरह अलग कर देता है, विविध करता है। इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में नहीं दिया जा सकेगा। भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ताकत है फीलिंग्स, भावनाएं। भारतीय सिनेमा की ज़्यादातर मूवीज भावनाओं पर डिपेंडेंट होती है। दुनिया की कई बेहतरीन फिल्में किसी एक जॉनर पर आधारित होती है। मार्वल स्टूडियोज़ को ही ले लो। अब मार्वल स्टूडियोज़ धीरे धीरे फीलिंग्स की तरफ बढ़ने लगा है। उसकी पुरानी फिल्में जितनी उठाओगे उसमें एक विलन होगा, एक हीरो होगा, और उनके बीच में बहुत सारे फाइट सीन होंगे, अंत में वो हीरो जीत जाएगा। ये एक जॉनर ही उनका चलता आ रहा है। पर अब धीरे धीरे उनमें भी विविधताएँ पैदा होने लगी है। अगर वो हॉरर है तो सारी फिल्में हॉरर जॉनर ही बनेगी। लेकिन भारत में दुनिया को अलग अलग तरह का सिनेमाई अनुभव दिया है। मसाला फिल्म, या एक फिल्म में आपको एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, इमोशन, हॉरर, फाइट, इमोशंस, परिवार, संघर्ष, सब कुछ, संगीत तक एक फिल्म में मिल जाएगा। यही वजह है कि भारतीय फिल्में सिर्फ देखी नहीं जाती है बल्कि जी जाती है, महसूस की जाती है। अगर भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी पहचान है, वो है म्यूज़िक, संगीत। दुनिया के कई देशों में गाने सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर का हिस्सा होते हैं, लेकिन भारत में गीत कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कई बार किसी किरदार की पूरी मानसिक स्थिति एक गीत के जरिए समझा दी जाती है। आज दुनिया के लगभग हर बड़े देश में भारतीय समुदाय मौजूद है। शादी हो, त्यौहार हो या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, भारतीय बॉलीवुड के गाने बजेंगे ही बजेंगे। भारतीय फिल्मों के गानों पर लोग झूमते नजर आएंगे। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति का वैश्विक प्रभाव है। लेकिन सिर्फ संगीत ही नहीं, भारतीय सिनेमा की दूसरी बड़ी ताकत है परिवार, रिश्ते। हमारी फिल्मों में माँ का त्याग, पिता का संघर्ष, भाई बहन का रिश्ता, दोस्ती की अहमियत हो, समाज के प्रति जिम्मेदारियों को बार बार दिखाया। यही कारण है कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर बैठा एक विदेशी दर्शक भी कई बार भारतीय फिल्में देखकर भावुक हो जाता है। हालांकि ये भी सच है कि आज का भारतीय सिनेमा बदल रहा है। अब पारिवारिक कहानियाँ नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, महिलाओं की भूमिका, सामाजिक बदलाव, राजनीतिक, विज्ञान, वास्तविक घटनाओं पर भी शानदार फिल्में बन रही हैं। यही बदलाव हमारी इंडस्ट्री को और मजबूत बना रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों से भावनाओं पर बेस्ड हमारी इंडस्ट्री अब इन सभी कारणों के आगे और ज़्यादा डेवलप होती जा रही है। एक और बात जो भारत को दुनिया की सिनेमा से अलग बनाता है, हमारे पास सिर्फ एक फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। हमारे पास हिंदी सिनेमा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी, बांग्ला, पंजाबी, कई अलग अलग भाषाओं का समृद्ध सिनेमा है। हर भाषा अपनी संस्कृति, अपने संगीत, अपनी कहानियाँ और अपने इतिहास को लेकर आती है। मलयालम सिनेमा अपनी यथार्थवादी कहानियों के लिए जाना जाता है। तमिल सिनेमा सामाजिक और राजनीतिक विषयों को बड़े प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करता है। तेलुगु सिनेमा बड़े पैमाने की मनोरंजक फिल्मों के लिए प्रसिद्ध है। कन्नड़ सिनेमा ने कंतारा, केजीएफ जैसी फिल्मों से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर किया। कन्नड़ सिनेमा ने कंतारा, केजीएफ जैसी फिल्मों से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यानी भारत किसी एक सिनेमा पर डिपेंडेंट नहीं है बल्कि सैकड़ों तरह की कहानियाँ एक साथ पनपती है। और शायद यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हॉलीवुड हमारा दुश्मन नहीं है। हॉलीवुड ने तकनीक, विजुअल इफेक्ट्स और फिल्म निर्माण के कई मानक स्थापित किए, उनसे सीखना चाहिए। उसी तरह दुनिया भी भारत से भावनाएं, संगीत, सांस्कृतिक विविधता और कहानी कहने का उसी तरह दुनिया में भारत से भावनाएं, संगीत, सांस्कृतिक विविधता और कहानियाँ कहने का अनोखा अंदाज सीख रही है। सिनेमा कोई प्रतियोगिता नहीं है कि एक जीते और दूसरे हार जाए। असल जीत तब होगी जब अलग अलग संस्कृतियाँ अपनी अपनी कहानियों के माध्यम से
पूरी दुनिया को जोड़ती है। भारत का काम हजारों सालों से करता आ रहा है। भारत इस काम को हजारों सालों से करता आ रहा है। इसलिए अगली बार अगर आपसे कोई कहे भारत के पास दुनिया को देने के लिए कुछ नहीं है, तो उसे एक बार तो मना कीजिए, हाँ कुछ नहीं है। फिर उसे कहिए भारत ने क्या क्या दिया है। उसे याद दिलाइए कि जिस देश ने हजारों साल पहले रामायण और महाभारत जैसी अमर कथाएं लिखी है, जिस देश ने सत्यजीत रे जैसे महान फिल्मकार डायरेक्टर दिए, जिस देश ने राज कपूर से लेकर आमिर खान, राजा मौली और आज की नई पीढ़ी के फिल्मकारों तक को दुनिया को प्रभावित किया, वह देश सिर्फ फिल्में नहीं बनाता, वह पीढ़ियों तक याद रखने वाली कहानियाँ गढ़ता है। अब आगे से आप जब भी कोई स्पाइडरमैन, एवेंजर्स, डूम्सडे जैसी फिल्में देखो, तो उन फिल्मों को देखने के बाद हमारी फिल्म इंडस्ट्री को नीचे दिखाने का प्रयास मत करना। हमें अपनी फिल्मों पर गर्व होना चाहिए, लेकिन साथ ही उनकी कमियों को स्वीकार करें, उन्हें बेहतर बनाने का प्रयास भी करना चाहिए, क्योंकि सच्चा आत्मविश्वास वही होता है जो अपनी ताकत भी पहचाने और अपनी कमजोरियों को सुधारने का साहस भी रखे। अगर आपको भी लगता है भारतीय सिनेमा की कहानी दूर दूर तक जानी चाहिए तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।